यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिप्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणस्सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। 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 मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् मृत्युंजय वृषभध्वज मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन्। गंगाधर मृदु मदनारे। गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपतिमीशानं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं कलये काशी। महादेव है
महादेव हरे शंकर शंभो उमाकांत हरे त्रिपुरारे उमाकांत हरे त्रिपुरारे वृषभध्वज शूलिन् मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदु मदनारे गंगाधर मृदु मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं हर शिव शंकर गौरी शंकर वंदे गंगा रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं पतये ईशानं कलये विनाशम जय शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो जय श्री शंभो जय शंभो जय श्री शंभो जय शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो जय शिव शंभो जय शंभो जय शिव शंभो श्री राम जय जय राम 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री गोधनेश्वर महादेव की जय श्री नर्मदा मैया की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री शूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री नंदीसन गोलासन नंदीशाला की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगांव की जय श्री रजत जयंती महामहोत्सव की जय श्री गोनंदी महोत्सव की जय सब श्री शिव महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सूत सौनकादि ऋषिन की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री उमा महेश्वर भगवान की महती कृपा करुणा से गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा के इस पवित्र परिसर में श्री समृद्धि माता की सन्निधि में परम पूज्य अनंत श्री संपन्न गोऋषि श्री महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति में, पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको शिव महापुराण के माध्यम से परम पवित्र श्रावण मास में सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। कल यथामति यथासमय स्कंद पुराणोक्त श्री शिव महापुराण के महात्म्य का स्मरण किया गया। सात संहिताएं शिव महापुराण में हैं। उसमें सबसे पहली संहिता है श्री विश्वेश्वर संहिता। तो श्री विश्वेश्वर संहिता का आज शुभारंभ हो रहा है। कल केवल एक श्लोक का स्मरण किया था। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यम तमीश मजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती से आरंभ हुआ है। एक विशेष बात, भगवान व्यास वर्णन कर रहे हैं। व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। तीर्थराज प्रयाग को ब्रह्मलोक का मार्ग कहा गया। तीर्थराज प्रयाग का सेवन करने वाला व्यक्ति स्वर्गादि लोकों का भी अतिक्रमण करता हुआ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का अधिकारी होता है। ऐसे परम पवित्र तीर्थराज प्रयाग में, जहां श्री गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, एक बार ऋषि मुनि महात्माओं ने एक विशिष्ट ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और ये ज्ञान यज्ञ तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष होता है। इसकी परंपरा है, प्राचीन परंपरा। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। वहाँ बैठ कर के सब महात्मा
ज्ञान यज्ञ का ही आयोजन करते हैं, 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। उस ज्ञान यज्ञ में उन ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करने की लालसा से भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी को देखते ही समस्त ऋषि मुनि महात्मा शौनकादि ऋषि हर्ष से भर गए, प्रसन्नता से खिल उठे। सबने अपने आसन से अभ्युत्थान पूर्वक श्री सूत जी का आदर किया, सत्कार किया, उनका पूजन किया और कहा कि हे रोमहर्षण सूत जी, इनका नाम रोमहर्षण है। ये ऐसी कथा सुनाते हैं भगवान की कि श्रोताओं का हृदय भर आता है, प्रेम से द्रवित हो जाता है, सबके रोम हर्षित हो जाते हैं, सब रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए आपका नाम महात्माओं ने रोमहर्षण रखा। और रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा। ये कथा कहने लग जाते हैं तो इतनी अद्भुत शैली में कथा कहते हैं कि श्रोता एकदम कान खड़े करके कथा सुनते हैं, एकदम समाहित चित्त से कथा सुनते हैं। ये बड़े उच्च कोटि के वक्ता हैं, भगवान व्यास के शिष्य हैं और ये रोमहर्षण सूत जी अयोनिज हैं। किसी मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। अग्नि के कुंड के सूति नामक भाग से श्रौत यज्ञ में बृहस्पति इंद्र संबंधी पुरोडास का बृहस्पति के क्षेत्र में वपन करने से अग्नि के सूति नामक भाग से, कुंड के सूति नामक भाग से इनका प्राकट्य हुआ है। ये अग्नि से उत्पन्न हैं और भगवान व्यास के शिष्य हैं। इनमें प्राकृत विलोमत्व नहीं है, विधिकृत और मंत्रकृत विलोमत्व है। और अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि निश्चित ब्राह्मण है। मुखात अग्नि अजायत और ब्राह्मणों से मुखम आसीत इत्यादि प्रकार के विचार से यह बात सुस्पष्ट होती है कि सूत जी भी ब्राह्मण ही हैं। ऐसे सूत जी का पूजन किया और कहा कि भगवान आपने अपने गुरुदेव भगवान व्यास जी से संपूर्ण पुराणों की विद्या प्राप्त की है। जैसे समुद्र रत्नाकर है, रत्नों का आगार है, ऐसे ही आप इतिहास पुराण के ज्ञान के समुद्र हैं। तीनों लोकों में भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हुई हो। आप सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, आप जैसे महत्पुरुष के आगमन से हमारा ज्ञान यज्ञ सफल हो गया, सार्थक हो गया। हे भगवान, यद्यपि हम पूर्व में भी आपके मुखारविंद से कथा सुन चुके हैं, लेकिन कथा सुनकर के तृप्ति नहीं होती है और अधिक श्रवण की प्यास बढ़ जाती है। हे भगवान, हमारा प्रश्न है, प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा।
हे महाराज, अब कलयुग आने वाला ही, अभी कलयुग आया नहीं, आने वाला है। कलयुग के आते ही लोग मनुष्य पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। अंतर इतना ही है बाबा, पहले लोग पाप से परहेज करते थे, कलयुगी मनुष्य पुण्य से परहेज करते हैं। ऐसा कोई काम धोखे से न बन जाए जिससे पुण्य हो जाए, ऐसे लोग हैं। पुण्य विवर्जित मनुष्य हैं, दुराचार परायण हैं, सत्यवार्ता परांमुखा, सत्य भाषण से तो एकदम विमुख हैं। सत्य को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, सत्य में भी थोड़ा झूठ मिला के बोलेंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलही, झूठ चवेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। कल पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी बड़ी प्यारी बात कह रहे थे कथा के बाद। उन्होंने कहा कि देखो महात्म्य में कितनी सुंदर बात आई कि जीवित व्यक्ति ने कथा सुनी, देवराज नाम का ब्राह्मण था, आपने कल महात्म्य में सुना, कितना पतित हो गया था, पर कथा सुनकर उसका भी उद्धार हो गया। और बिंदुक नाम का पतित ब्राह्मण जो मर करके विंध्याचल में पिशाच योनि को चला गया था, उसका भी कथा सुनकर के उद्धार हो गया। इसका मतलब है चाहे जीवित हो पापी पतित मनुष्य अथवा मरने के बाद अधोगति में चला जाए, भगवान शिव के मंगलमय चरित्र का श्रवण करने से उसकी सद्गति हो जाती है। और कल हमने आपको सुनाया ही था कि कैसे हमारे पूज्य गुरुदेव के बड़े प्रेमी संत श्री हरेराम बाबा के जीवन में शिव पुराण के माध्यम से कैसे प्रेतों का उद्धार हुआ। ये घटना कल हमने आपको सुनाई थी। इसलिए तावद ब्रह्मते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्रम यावत् शिव पुराण में ही नोदिष्यति जगत्य हो। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है तभी तक पाप जो है पाप तभी तक हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। इसलिए जो शिव पुराण का श्रवण करेंगे उनके अंतःकरण निर्मल हो जाएंगे, उनमें पाप का उदय ही नहीं होगा। तब तक भगवान शिव के मंगलमय स्वरूप का बोध जीवों को नहीं हो सकेगा जब तक वे शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे। तब तक यमदूत पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, जीवों को घसीट घसीट कर नरक ले जाते रहेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं हुआ। कई श्लोक हैं पुराण की महिमा के। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ति महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यते महीतले नोदिष्यति महीतले नोदेष्यति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तभी तक सभी धर्म क्षेत्र वाद विवाद में पड़े रहते जब तक शिव पुराण का उदय नहीं। इसका मतलब है पवित्र तीर्थ क्षेत्र, दान, देवी देवता, सिद्धांत, ये तब तक विवादों में उलझे रह जाते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता।
शिव पुराण का उदय होने से जीव को पूरा समाधान मिल जाता है। हे ऋषियों, एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्तः सपापान मुच्यते क्षणात्। नित्य एक ही श्लोक पढ़े, एक नहीं पढ़ सकता आधा पढ़े, आधा भी नहीं पढ़ सकता है तो चौथाई श्लोक का पाठ कर ले, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो आलस्य रहित होकर के यथाशक्ति प्रतिदिन मूल पारायण करता है वह जीवन मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण की पूजा करने वाले को भी अश्वमेध आदि यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाती है। हर महीने में शिवरात्रि आती है जिसको मास शिवरात्रि कहते हैं, चतुर्दशी। इस चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके जो शिव पुराण का पाठ शिव भक्तों के बीच में करता है उसे प्रत्येक श्लोक के अक्षर के अनुसार गायत्री पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। कितनी महिमा है। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सूर्य ग्रहण में, तीर्थों में इसके पाठ का विशेष महात्म्य है। और हम लोग तो गौशाला में बैठे हैं, यहाँ तो किया गया कोई भी शुभ कर्म अनंत गुणित फल देने वाला हो जाता है। रुद्र संहिता का जो पाठ करता है वो ब्रह्मघाती भी हो तो भी पवित्र हो जाता है। श्री भैरव मूर्ति के पास मौन व्रत धारण करके 3 दिन तक रुद्र संहिता का पाठ करे तो उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें एक संहिता रुद्र संहिता भी है, 7 संहिताओं में। ऐसी इसकी अपूर्व महिमा है। अब एक विशेष बात श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। कैलास संहिता यास्तु महात्म्यम वेत्ति शंकरः। इसमें एक कैलाश संहिता है, उसके महात्म्य को भगवान शिव जानते हैं। कृत्स्नम तदर्धम व्यासश्च। संपूर्ण महात्म्य शंकर जी जानते हैं, उसका आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं, और व्यास जी का भी आधा, माने चौथाई मैं जानता हूँ। सूत जी कहते हैं मैं चौथाई ही जानता हूँ, पूरा पूरा मैं भी नहीं जानता। फिर भी कुछ कहकर के अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं खोज कर पाया कि जो रुद्र संहिता के श्रवण से नष्ट न हो जाए। इतनी बड़ी महिमा इसकी है। शिवालय में बैठ कर के पाठ करना, बिल्व के वन में बैठ कर के पाठ करने का विशेष महात्म्य है। इसमें पहले भगवान शिव ने इसको बहुत बृहद रूप में प्रस्तुत किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। ये 12 संहिताएं इसमें थी। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता में प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। और इस प्रकार से 12 संहिताओं की श्लोक संख्या जोड़ने पर 1,00,000 हो जाती है। 1,00,000 श्लोकों में महापुराण शिव पुराण पहले प्रकट भगवान शिव ने किया था।
और इसी 1,00,000 श्लोकों वाले पुराण का ज्ञान शंकर जी ने स्वयं व्यास जी को प्रदान किया था। लेकिन व्यास जी ने सोचा कि 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, अब इसको 1,00,000 श्लोकों का और हम बना देंगे तो लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया और 7 संहिताएं, 12 संहिताओं की जगह 7 संहिताएं इसमें निर्धारित कर दी। संपूर्ण इतिहास और पुराण उसको सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों में प्रकट किया था, किंतु भगवान व्यास ने उसके 18 हिस्से कर दिए और उसको 4,00,000 श्लोकों में निबद्ध कर दिया, जो 18 पुराणों की श्लोक संख्या है। जो शिव पुराण हम लोग इस धरती पर कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, यह शिव पुराण, इसके 24,000 श्लोक हैं और 7 इसकी संहिताएं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियः सही लभेत परमां गतिम वै। उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह पवित्र पुराण तिलक पुराणों में श्रेष्ठ है। भगवान शिव की महिमा का इसमें गान किया गया है। यह सुनकर के ऋषियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और ऋषियों ने कहा कि भगवान आप कृपा करके इसी 24,000 श्लोक वाले शिव पुराण का श्रवण करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए। सूत जी सबकी प्रशंसा करते हुए शिव पुराण का वर्णन करने लगे। हे ऋषियों, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं शिव पुराण के श्रवण से। वेदांत का जो सिद्धांत है उसी का निरूपण इस पुराण में, महापुराण में किया गया है। एक समय की बात है, इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो 6 महर्षियों के समूह, मुनीनाम षटकुलीनानाम ब्रुभुता मितरेतराम, 6 ऋषियों के कुल परस्पर विवाद करने लगे। ये विवाद रागद्वेष वाला विवाद नहीं था, संवाद युक्त विवाद था। एक तो दुराग्रह युक्त विवाद होता है, आपको हमारी बात माननी नहीं, चाहे हम चाहे जितने तर्क दें, तो बात ही बात करस बढ़े आई। और जब भीतर रागद्वेष की वृत्ति नहीं होती है, किसी सिद्धांत के निर्णय करने की भावना मन में होती है और उसमें जो बैठ कर के विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, वो द्वेष के लिए नहीं होता है, राग के लिए नहीं होता है, उस सिद्धांत बोध के लिए होता है। वे 6 ऋषियों का कुल तत्व का विचार करने लगे, लेकिन जब वे निर्णय नहीं कर सके कि सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है, कोई कहता था यह श्रेष्ठ है, कोई कहता था यह श्रेष्ठ है। सब अपने अपने मत से अलग अलग पुराण पुरुषोत्तम का, पुरुष का वर्णन कर रहे थे। बोले वैसे काम नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी के पास चलो। वो 6 ऋषियों के कुल ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने अपनी समस्या को प्रस्तुत किया। हे भगवान, हम लोगों में बहुत लंबे समय से शास्त्रार्थ चल रहा है
पर ये निर्णय नहीं हो पाया कि पुराण पुरुष तत्व क्या है, उपास्य आराध्य तत्व क्या है। आप कृपा करके बतावें सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां मन के सहित वाणी इंद्रियां पहुंच करके लौट आती, वहां तक पहुंच नहीं पाती है। मन वाणी इंद्रियों की जहां गति नहीं है, जो हम सब ब्रह्मादि देवताओं के भी आराध्य उपास्य हैं, वे देवाधिदेव महादेव वही प्रधान पुरुष हैं, वो सबसे उत्कृष्ट हैं। उनकी भक्ति से और उत्तम भक्ति से साक्षात्कार होता है, दूसरे उपाय से नहीं। रुद्रो हरिर्हरश्चैव धान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। रुद्र हरि हर भी भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। वे कौन हैं? बोले वो सदाशिव हैं। देखो, त्रिदेवों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और एक महाविष्णु हैं, श्रीमन नारायण हैं, जो त्रिदेवों से भी बढ़ करके हैं। ठीक इसी प्रकार से एक त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं और उनसे भी बढ़ करके एक श्री महादेव हैं, सदाशिव हैं, जो त्रिदेवों के भी पूज्य हैं, उनके भी आराध्य उपास्य और कारण हैं। इसीलिए हम निवेदन कल कर रहे थे कि हरि और हर में भेद नहीं है, वो दो देवता एक रूप ही हैं। और हम अधिक क्या कहें, बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते। बहुत अधिक हम क्या कहें उन भगवान सनातन परमात्मा सदा शिव में जिसकी प्रीति हो जाती है, भक्ति हो जाती है, वो संसार चक्र से छूट जाता है। इसलिए आप लोग जाओ दीर्घ सत्र का आश्रय लेकर के और आप भगवान की उपासना करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुनियों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आप कृपा करके यह बताओ कि साध्य क्या है और उस साध्य की प्राप्ति का साधन क्या है, और उस साध्य को प्राप्त करने वाले साधक का स्वरूप क्या है। ये सब बातें हमको बतावें। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। मुनय ऊचुः अथ किम परमं साध्यम किं वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। आप तत्वतः कहाँ बतावें क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा यही साधन है। और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक फलों से निष्प्रह होता हुआ लौकिक पारलौकिक भोगों से अपने चित्त की वृत्ति को हटाने वाला निष्काम भक्त, निष्काम उपासक, उसी का नाम साधक है, वही साधक है। और फल क्या है? बड़ी ऊंची बात। बोले भगवान की आराधना उपासना करके फिर उसे भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना, यही उसका फल है। यही वस्तुतः भगवत प्राप्ति है, परमेश्वर की प्राप्ति है। नाम जप करो, पाठ करो, पूजा करो, श्री उमा महेश्वरार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। जो भी आपका भाव है वो आप अपने आराध्य की उपासना करके उपासना का फल भी उन्हीं के चरणों में निवेदित कर दें। मनसा तस्य मननम महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। सबसे बड़ा साधन क्या है? बहुत ध्यान से सुने।
सबसे बड़ा साधन है मानसिक रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला का मनन करना। ये सबसे बड़ा साधन है। प्रायः लोग क्रिया तो करते हैं जप आदि की, लेकिन मन में संसार का चिंतन चलता रहता है, तो वो व्यर्थ तो नहीं है नाम जप, लेकिन महासाधन नहीं बन पाएगा। महासाधन तब बनेगा जब नामस्मरण के साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन, स्वभाव का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन होने लग जाएगा, लीलाओं का चिंतन होने लग जाएगा, तो वो महासाधन बन जाएगा। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का मनन करना चाहिए। यही श्रुति भगवती ने कहा, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि प्रकार से श्रुति भगवती ने ये बात कही है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया और श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान आपने मनन की बड़ी महिमा बताई है, तो मनन का स्वरूप क्या है, श्रवण का स्वरूप क्या है और कीर्तन का स्वरूप क्या है, इसको थोड़ा आप स्पष्ट करके बतावें। बहुत सुंदर प्रश्न है और ब्रह्मा जी उसका वर्णन कर रहे हैं। मनन का स्वरूप क्या है? पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। बड़ा प्यारा श्लोक है मनन की परिभाषा का। कहते भगवान की प्रेम पूर्वक नित्य पूजा। बहुत ध्यान से सुने, मनन कैसे आरंभ होता है। भगवान की प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक नित्य पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और उनके नामों का युक्ति पारायण, चित्त के द्वारा चिंतन, और इसी को मनन कहा गया। बिना भगवान की सेवा पूजा नाम जप कीर्तन पाठ आदि के मनन का आरंभ ही नहीं होता है, तब मनन बनता है। और यह भगवान की महेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। यही सब साधनों में मुख्य साधन है। कीर्तन क्या है? ये मनन की परिभाषा है, महासाधन। और कीर्तन क्या है? भगवान शिव के प्रताप, रूप, गुण, विलास और नाम, इसका निरूपण करने के लिए सुंदर सुंदर पदों के द्वारा राग रागनी से युक्त होकर के गाना भी लिखा है, अथवा वैदिक मंत्रोच्चार से गुणगान करना, अथवा पौराणिक स्तुतियों के माध्यम से भगवान की स्तुति करना, ये कीर्तन है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं। एक ताल मूर्छना से युक्त होकर के विशुद्ध राग रागनियों में गाना, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का वर्णन करना, एक प्रकार। दूसरा प्रकार वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान का गुणगान करना, वो भी कीर्तन है। और तीसरा प्रकार है कि ऋषि मुनि महात्माओं ने जिन भावों में भगवान की स्तुति की है, उन स्तुतियों को कंठस्थ करके उन स्तुतियों का पाठ करना, ये भी कीर्तन है। अब ध्यान से सुने, ये श्लोक तो बिल्कुल लिखने योग्य, वैसे तो श्रवण मनन निधिध्यासन सभी श्लोक लिखने योग्य हैं, पर ये श्लोक तो विशेष रूप में लिखने योग्य है। एक ही श्लोक में श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों को परिभाषित भगवान व्यास जी ने कर दिया है। ये तीनों जीवन में आरंभ कब होते हैं? सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्, संकीर्तनं पशुपदे रथ तद्दृढं स्यात्, सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते, सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते, सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। आहा,
जब भगवान अपनी करुणा भरी आंखों से, नेत्रों से किसी जीव को देखने लग जाते हैं, अपनी दयार्द्र करुणार्द्र दृष्टि का पात करते हैं, वे सत्य संकल्प भगवान जीव के कल्याण का संकल्प करते हैं, उसकी दुर्दशा को देखकर द्रवित होकर के अपनी करुणा भरी आंखों से उसको देखते हैं, तब जीव को किसी साधु पुरुष का चरणाश्रय प्राप्त होता है, किसी संत का संग प्राप्त होता है। और जीवन में जब संत का संग मिल जाता है तो संत का संग मिलते ही श्रवण भक्ति आरंभ हो जाती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग मिलते ही ऊटपटांग आदमी मिलते ही ऊटपटांग चर्चा शुरू, महात्माओं के मिलते ही भगवान की चर्चा शुरू, ये स्वभाव। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्, और श्रवण जब बन जाएगा तो कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। बहुत से लोग खूब प्रेम से कथा सुनते हैं और ये अभिमान भी अपने भीतर रखते हैं कि हम 1-2 साल से कथा नहीं सुन रहे, कोई कहता हम 25 वर्ष से कथा सुन रहे हैं, कोई कहता हम 50 वर्ष से कथा सुन रहे हैं, कोई कहता बचपन से सुनना शुरू किया, बुढ़ापा आ गया, हमको पता ही नहीं कितने साल से कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात, कथा सुनना तो अच्छी बात है, पर 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे कथा सुनने के बाद भी चर्चा भगवान की न करके संसार की करने लग जाते। तू कैसो और तू कैसो, तेरो छोरा कैसो, तेरो व्यापार कैसो, बस इसी में सारा समय उनका चला जाता है। इसका मतलब उन्होंने ठीक से सुना नहीं। सुनना उसका सफल माना जाएगा जब श्रवण के बाद कीर्तन का आरंभ हो जाए। हम कथा से उठ करके जावें तो वही कथा हमारे भीतर ऐसी भर जाए, हम बार बार उन्हीं विषयों की चर्चा करें। आज ये नई बात हमने सुनी, आज ये बात बहुत अच्छी लगी, आज ये कथा बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार की चर्चा हमारे मन में, हमारे जीवन में आनी चाहिए। कीर्तन दृढ़ हो जाता है, और जब कीर्तन सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा तो मनन होने लग जाएगा। पहले श्रवण, फिर कीर्तन, और कीर्तन के बाद अपने आप मनन उत्पन्न हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुने, जब मनन होने लग जाए तब समझना चाहिए कि भजन का आरंभ हुआ है। जब मनन बनने लग जाए तब समझना चाहिए कि अब भजन शुरू हुआ है, भजन का शुभारंभ हुआ है। ये सब कैसे होता है? बोले सर्वोत्तमम भवति, सर्वोत्तम साधन मनन है। सर्वोत्तमम भवति तन्मननम तदन्ते, अंत में मनन होता है। सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टिपाते। पर ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों तभी संभव होते हैं जब भगवान शंकर की करुणा भरी दृष्टि जीव के ऊपर पड़ती है। हे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान पराशर के पुत्र मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सनकादिकों में जो सबसे छोटे हैं भगवान सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। सनत कुमार जी को आया हुआ देख करके व्यास जी ने उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया।
अर्घ पाद्य आदि निवेदित किया, उत्तम आसन पर बिठाया। और कहा कि भगवान मेरे कल्याण की कोई बात आप बतावें। बहुत ध्यान से सुने। कोई सत्पुरुष महापुरुष आ जाएं, उनके दर्शन का, पूजन का, वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपने अपना मंगलमय दर्शन देकर अपने पूजन का और वंदन का सौभाग्य देकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप कृपा करके यह भी बतावें कि मैं कौन से साधन का आश्रय लूं जिससे मेरा परम कल्याण हो। मेरे कल्याण का मार्ग भगवान मुझे बताइए। प्रायः कई बार महापुरुष मिल जाते हैं, उनके दर्शन पूजन का भी अवसर मिल जाता है, और जब वे प्रसन्न होकर कहते हैं कि कहो, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो व्यक्ति कहता है महाराज व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, आप कुछ ऐसी युक्ति बता दीजिए व्यापार में घाटा न हो, मुनाफा हो। कोई कहता महाराज क्या करें, बड़े परेशान हैं, कोई बेटा नहीं हुआ अब तक, गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र में है, पुत्र हो जाए। कोई कहता महाराज बेटा बहुत बीमार रहता है, ये ठीक हो जाए। कोई कहता महाराज बेटी ब्याह के योग्य है, इसका ब्याह हो जाए। कोई कहता महाराज हमारी नौकरी लग जाए। इस तरह की बातें सत्पुरुषों के सामने नहीं करनी चाहिए। ये तो सब अपने आप होती रहेंगी, न होंगी तो भी क्या घाटा है, पर सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर एक ही प्रश्न करना चाहिए, भगवान हमारे कल्याण की कोई बात हमें बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, सत्यम वस्तु मुने दध्याः साक्षात् करण गोचरः स शिवोऽथ सहायोत्र तपश्चरसि किं कृते। आप सनातन परमात्मा भगवान शिव का ध्यान कीजिए, तब वे भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी सहायता करेंगे। व्यासी ने कहा कि आपकी कृपा से हमने वेद सम्मत धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण इतिहास पुराण के माध्यम से किया है। भगवान मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ, आश्चर्य है। और मुक्ति के साधन को जानने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। देखो भगवान व्यास साक्षात नारायण हैं, लेकिन ये सब नाटक इसलिए किया जाता है हम लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए, हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तं च विद्यते वेद सम्मतम। जीव के कल्याण के संसार चक्र से छूटने के परम पवित्र 3 साधन हैं। भगवान शिव के मंगलमय चरित्रों का श्रवण, उनके पवित्र नामों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का चिंतन, ये 3 वेद सम्मत, वेद समर्थित ये 3 साधन हैं। इनका आश्रय लेकर के जीव का कल्याण हो जाता है। हे व्यासी, प्राचीन काल में मैं विचरण करता हुआ मंदराचल पर पहुंचा, वहां कठोर तपस्या करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने आज्ञा देकर अपने प्रधान गण नंदिकेश्वर को भेजा, और नंदिकेश्वर को देख करके मैंने प्रणाम किया। नंदिकेश्वर ने मुझे साधन का निर्देश करते हुए कहा, उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधनम उत्तमम श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद सम्मतम।
श्रवण कीर्तन मनन यही वेद सम्मत साधन है। तो ये बात नंदिकेश्वर भगवान ने हमको बताई, और नंदिकेश्वर भगवान को भी साक्षात शिवजी ने मेरे पास भेजा था। वही बात है व्यास जी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कह करके सनत कुमार जी दिव्य विमान में बैठ करके ब्रह्मधाम चले गए। अब ऋषियों ने एक बात पूछी, सौनकादि ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से। बोले महाराज जी, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्रवण ही न कर सके, कीर्तन ही न कर सके, मनन ही न कर सके, तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? ध्यान में यही बात। श्रवण मनन कीर्तन करने में समर्थ है वो तो कर लेगा, जो इसमें भी असमर्थ है वो कैसे करेगा? जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, कोई व्यक्ति बहरा है, सुनता ही नहीं, तो बिना श्रवणेंद्रिय के वो श्रवण कैसे करेगा? कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, तो बिना जिह्वा के कीर्तन कैसे करेगा? कोई व्यक्ति विक्षिप्त है, पगला है, कुछ समझता ही नहीं, न कुछ सुने न कुछ समझे, बदूना टाइप का है, वो ऐसा आदमी जो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं, जिसको बोध ही नहीं, न सुने न समझे, जड़मती। तो वो जड़मती व्यक्ति जो है वो कैसे मनन करेगा? तो मान लो कोई बहरा है, गूंगा है, अत्यंत जड़मती है, तो वो तो व्यक्ति न श्रवण कर पाएगा, न कीर्तन कर पाएगा, न मनन कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है क्या? बोले हाँ। स्वामी जी विशेष ध्यान से सुनिए, ऐसे जीव का भी कल्याण हो जाएगा। गूंगा हो, बहरा हो, जड़ हो, ऐसे व्यक्ति को भी शिवलिंग दे दिया जाए और शिवजी की पूजा में लगा दिया जाए, तो वो व्यक्ति, उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। और भैया, जितने देवी देवताओं की सेवा पूजा है, उनमें सबसे सस्ती सेवा पूजा शंकर जी की है। हमारे भगवान जो है ना, रामकृष्ण नारायण, इनकी पूजा बड़ी महंगी है। बहुत सोना चांदी मंदिर में होता है, सेज है, ये है, वो है, और कहीं 7 बार भोग, कहीं 8 बार भोग, कहीं 11 बार भोग, कहीं 13 बार भोग। और भोले बाबा 1 लोटा जल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, और ऐसे गाल बजा दो, बड़बड़ बड़बड़ कर दो, बस उसी से भोले बाबा राजी हैं। तो जो व्यक्ति किसी भी साधन में समर्थ नहीं है, वो व्यक्ति केवल भगवान शिव की पूजा करने लग जाए, भगवान शिव की पूजा करने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे श्री वेंकटेश स्वामी जी जो है ना, इनकी तो परंपरा में शिवलिंग को, लिंगायत परंपरा में शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और नित्य प्रति शंकर जी की पूजा, स्त्री हो पुरुष हो, नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 3 बार जाकर भगवान शिव के दरबार में कह दे, महादेव 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 महादेवेति यो वदेत एकेन शंभुक्रीत स्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। ऐसे करुणामय भगवान शिव हैं। 3 बार जाकर इनके द्वार पर कोई कह दे महादेव महादेव महादेव,
एक बार के महादेव के उच्चारण से तो शंकर जी कहते इसने हमको खरीद लिया है। अब 2 बार और बोल दिया, अब मैं इसको क्या दूं, मैं तो कर्जदार हो गया। इतने दयालु हैं भगवान शिव। तो भैया जो जीव श्रवण मनन निधिध्यासन के योग्य भी न रह गया हो, वो भगवान की सेवा पूजा करे। भैया जितनी सरल भगवान शिव की सेवा पूजा है, उतनी ही सरल भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा है। हाँ, हमारे यहाँ साधु में कहते नर्मदेश्वर शालिग्राम दोनों की पूजा बड़ी सरल है। क्या? धो के पी लो और दिखा के खा लो। साधु में कहावत क्या है? धो के पी लो और दिखा के खा लो, बस होगी पूजा। स्नान करा के उस जल पी लो, चरणामृत ले लो और जो कुछ पाओ भोग लगा करके पाओ, बस हो गया काम। अब फिर आपकी इच्छा है कि सहस्रार्चन करते हो कि बिल्वार्चन की और क्या क्या अर्चन करते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अत्यंत सरल सेवा पूजा है। तो सामर्थ्य होवे तो शंकर जी के मंदिर का सुंदर मंडप बनावे, गोपुर बनावे, तीर्थ बनावे, मठ बनावे, सुंदर शिवालय की स्थापना करे, वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप मालपुआ आदि व्यंजनों को निवेदन करे, सामर्थ्य होवे तो। वो नहीं तो केवल जल और बिल्व पत्र अक्षत, इसी से भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। ध्वजा छत्र चमर आदि निवेदित करे, यथाशक्ति प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करे, जप करे। इस प्रकार से आवाहन से लेकर विसर्जन तक करने वाला व्यक्ति को बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के भी, कीर्तन के भी, और वो कल्याण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति। भगवान शंकर के 2 स्वरूप हैं, इत्थम अभ्यर्चयन् देवम लिंगे वेरे च शंकरे। एक लिंग स्वरूप है और एक वेर स्वरूप है। लिंग स्वरूप तो शिवलिंग है और वेर स्वरूप पूरी विग्रह भगवान शिव की मूर्ति प्रतिमा, जिसमें भगवान के चरण से लेकर मुखारविंद तक है, उसको वेर कहा गया। और इसी को शिव पुराण में सकल और निष्कल कहा गया। संपूर्ण भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो सकल है, और जो जिसमें कोई अंग प्रत्यंग का चिन्ह नहीं, पिंड है, वो शिवलिंग है। ये निष्कल स्वरूप है भगवान शिव का। ये सकल और निष्कल 2 प्रकार के स्वरूप हैं। ऋषियों ने कहा महाराज संपूर्ण देवताओं की पूजा तो प्रायः मूर्ति में होती है, पर शंकर जी की मूर्ति में भी और लिंग में भी दोनों जगह पूजा क्यों होती है? आप कृपा करके बतावें। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महात्माओं ने। बोले भगवान शिव सगुण साकार हैं, रूपवान हैं, इसलिए वो सकल हैं, और वो प्राकृत देह से रहित हैं, निष्कल हैं, निराकार हैं, इसलिए वो निष्कल भी हैं। तो महाराज वो साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों हैं, इसलिए उनकी दोनों प्रकार की पूजा होती, सकल भी और निष्कल भी। और देवता केवल उनका सगुण स्वरूप ही है, उनका निर्गुण स्वरूप नहीं है। सावयव ही हैं वे, निरवयव नहीं है। अपिलिंगे च वैरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वा तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। क्योंकि वे ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म न होने के कारण उनमें निष्कलत्व नहीं है। निष्कलत्व केवल 2 ही देवताओं में है, भगवान शिव में और भगवान श्री हरि में। ये दोनों ही सकल हैं, ये दोनों ही निष्कल हैं, इसलिए 2 होकर भी एक हैं। भगवान शिव के 2 स्वरूप, एक सकल और एक निष्कल। सकल स्वरूप है मूर्ति विग्रह और निष्कल स्वरूप है शिवलिंग। भगवान नारायण का सकल विग्रह है, सकल स्वरूप है उनकी मूर्ति, और निष्कल स्वरूप है शालिग्राम।
शालिग्राम निष्कल स्वरूप है, वीर स्वरूप है, उसमें हाथ पैर नहीं है। अब श्रृंगार करके चंदन से चाहे जहां मुख बना दो, चाहे जहां चरण बना दो, वस्तुतः वो सर्वतः पाणिपादो से सर्वतोक्षिसरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। ये स्वरूप शिवलिंग का भी है और श्री शालिग्राम जी का भी है। इसलिए हरिहर ये दोनों सकल निष्कल हैं, एक स्वरूप ही हैं, दोनों ही परब्रह्म हैं। ये प्रणव स्वरूप हैं। नंदकेश्वर सनत कुमार जी कहते हैं कि ये बात नंदकेश्वर ने स्वयं हमको बताई थी। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्व वेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम। भगवान शिव सगुण भी हैं, भगवान शिव निर्गुण भी हैं, वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। उनका सकल स्वरूप विग्रह है और निष्कल स्वरूप उनका शिवलिंग है। इसलिए दोनों में पूजन करना चाहिए। पर एक विशेष बात लिखी है महाराज जी, वो बात ये लिखी है कि केवल विग्रह है, शिवलिंग नहीं है तो पूजा पूरी नहीं है, अधूरी है। और मान लो केवल शिवलिंग है, विग्रह नहीं है, तो भी पूजा पूरी मानी जाएगी। ध्यान में आई बात। इसी प्रकार से भगवान के रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वहाँ शालिग्राम शिला नहीं है, शालिग्राम स्वरूप नहीं है, तो पूजा में त्रुटि है, पूजा अपूर्ण है। पूजा पूरी तभी मानी जाएगी अब सकल निष्कल दोनों स्वरूप होंगे। किंतु अकेले शालिग्राम जी हैं, कोई विग्रह नहीं है, तो भी पूजा परिपूर्ण है। अकेले नर्मदेश्वर हैं, अकेले शिवलिंग हैं और कोई विग्रह स्वरूप नहीं है, तो भी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए भैया बहुत अच्छा है कि जब मंदिर बनाओ तो भोले बाबा का शिवलिंग तो स्थापित करो ही, उनका मंगलमय दर्शन होवे ऐसा स्वरूप भी स्थापित करो। गोरखपुर में गीता वाटिका में दर्शन किया नहीं किया? गीता वाटिका गोरखपुर में भगवान शिव पार्वती खड़े हैं कमंडल लेकर के। क्या अद्भुत दर्शन है, क्या मधुर दर्शन है। शिवलिंग का भी दर्शन बड़ा दिव्य और भगवती पार्वती और भगवान शिव खड़े हैं, इतना मधुर स्वरूप है। निश्चित ही महापुरुषों के द्वारा विराजमान स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। हम तो जब जब जाते हैं दर्शन करते करते मन नहीं भरता, इतना दिव्य भगवान शिव का स्वरूप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सनत कुमार जी ने नंदकेश्वर से पूछा कि हे नंदकेश्वर, आप बतावें ये शिवलिंग सबसे पहले प्रकट कैसे हुआ, इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। देखो ये सब लीला है हम लोगों को सिखाने के लिए, बाकी देवताओं में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये सब लीला है। मान लो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी विवाद न करते तो शिवलिंग कैसे प्रकट होता, इसलिए वो विवाद भी हम लोगों के कल्याण के लिए है, ऐसा है। एक समय की बात है, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि अपने पार्षदों से सेवित होकर के शेष पर्यंक पर शयन कर रहे थे। हैं? लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भगवान सदा क्षीर सागर शयन, पार्षद उनकी स्तुति कर रहे थे। अपृच्छत पुंडरी काक्षम शयानम सर्व सुंदरम। ब्रह्मा जी घूमते फिरते आ गए वहां। ब्रह्मा जी घूमते फिरते वहां आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जगत पितामह लोक पितामह ब्रह्मा, और मुझे देख करके भी तुम उठ के नहीं बैठ रहे हो, सो रहे हो लंबे पांव पसार के, ये इतनी अमर्यादा क्यों? उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य तब नाथ मिहागतम। बेटा उठो, उठ जाओ, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तुम्हारा पिता आया हूं, उठ के बैठ जाओ। देखो
ज्यादा ठाट बाट में मत रहो। आजकल कहते हैं ना, ज्यादा नक्शे में मत रहो। बताओ, ऐसा नक्शा हो गया तुम्हारा, हमको ही भूल गए। आगतम गुरु महाराध्यम दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। तुम्हें पता नहीं है, जो मतवाला व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजन इनके आने पर पड़ा रह जाता है, उसको भयंकर पाप लगता है, उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए। अब मैं आ गया हूं, तुम पढ़े हो। एक सिद्धांत की बात, बड़े लोग आवे तो तत्काल उठकर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता, प्रायश्चित करना पड़ेगा। हम तो इस पाप को बहुत किए, क्यों? हमारा आसन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी के चरणों में ही लगभग 14 वर्ष तक आसन रहा, और बीमार रहते थे, और एक ही कमरे में आसन है, चरणों की तरफ आसन है, तो वहाँ लेट जाते थे। अब महाराज जी तो प्रायः हमने कभी सोते ही नहीं देखा उनको। दिन भर कुछ न कुछ लिख रहे हैं, रात तक भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसने किसी सेवा में लगे हुए। अब हमको तो विश्राम भी करना पड़ता। महाराज जी कहते, पंडित जी अब लेट जाओ, लेट जाते। अलग से कहाँ जाएं? एक महात्मा आए, सन्यासी महात्मा आए, बड़ी जोर से उन्होंने डांट लगाई। उनको बुखार था, कंबल ओढ़ के लेटे थे। महाराज जी कोई भी महात्मा आता तो उसका खूब आदर करते थे, कंबल सिरहाने रखते थे, अपने सिरहाने एक कंबल। कोई महापुरुष आ जाता तुरंत उस कंबल को बिछा देते, अब फिर उसको अपने सिरहाने रखते थे उस कंबल को। महाराज जी ने तुरंत कंबल बिछा दिया, और कोई प्रणाम करे उसके पहले महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता था। इतनी सरलता थी उनकी। प्रणाम, आओ 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 स्वामी जी आओ, दंडोत प्रणाम, विराज। बैठ गए। बैठते ही उन्होंने हमारी तरफ घूर के देखा, बोले ये देखो, ये निर्लज्ज, ये ढीठ, ये सो रहा है। गुरु महाराज बैठे हैं, टांग पसार के लेटा है, हम फिर भी लेटे रहे, उनकी बात सुनते रहे। अरे बोले बड़ा निर्लज्ज है, अब हमारे कहने पर भी नहीं उठता है। तो हम धीरे से उठे, कंबल ओढ़ के बैठ गए। महाराज जी हंस करके बोले, लेट जाओ पंडित जी, लेट जाओ, सो जाओ। हम महाराज जी की तरफ देखें, वो महात्मा बोले कि गुरुदेव हैं ये तुम्हारे? ने कि हाँ। तो इनके सामने लेट रहे हो, सो रहे हो लंबे पैर फैला करके, ये मर्यादा है तुम्हारी? महाराज जी बोले, इनका आसन यही है, अब ये बेचारे कहाँ जाएं, बीमार पड़ गए हैं तो भी तो यहीं तो रहेंगे, ये अलग ये कहीं आसन लगाते नहीं, यही आसन है इनका, क्या करें? तब लेटना भी पड़ेगा। अरे बीमार हैं तो बाहर जाएं। महाराज जी बोले, बाहर कहाँ जाएं, यहाँ ही आसन है, यहीं रहेंगे। तो बोले, आप तो सरल महापुरुष हैं, पर इन्हें तो मर्यादा रखनी चाहिए, ये मर्यादा नहीं करते। महाराज जी बोले, स्वामी जी आप क्षमा करें, हमारे श्रीधाम वृंदावन में 2 ही रस हैं, या तो सख्य रस विशेष रूप में है या माधुर्य रस विशेष रूप में है, और दोनों रसों में ज़्यादा मर्यादा रहती नहीं है। सख्य रस में भी सहार सय्यासन भोजनेषु, और माधुरी रस में भी। इसलिए 2 ही रसों का साम्राज्य वृंदावन में है, या तो सख्य रस का या माधुरी रस का। ये मर्यादा तो वृंदावन से बाहर ले जाओ। हंस करके उन्होंने कहा, और हमसे बोले, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, फिर लेट जाओ। हमने कि अब ये जो कुछ भी कहें, बुखार तो शरीर में था, ठंड लगी रही थी, हम फिर से लेट गए। और वो महात्मा भी बोले, वाह बढ़िया गुरु जी हैं, वो बढ़िया चेला जी हैं, दोनों को दंडोत प्रणाम। ये तो हमने अपना दोष बताया। सच्ची बात ये है
कि अपने से बड़ों के सामने बहुत मर्यादित रहना चाहिए। इतना मर्यादित रहना चाहिए जैसे बैठने में भी अपने पैर का तल, पाद तल बड़े पुरुषों को दिखना नहीं चाहिए। शिष्य का पैर दिख जाए गुरुजनों को तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते, पुण्य नष्ट हो जाते। पादचारक ध्वनि, बहुत से लोग चलते हैं ना धम्म धम्म करके, चलत दशानन डोलत अवनी। बहुत से लोग रावण के संप्रदाय के होते हैं, धम्म धम्म करके चलते हैं। तो ऐसे भी नहीं चलना चाहिए कि गुरुजनों के कान में पैर की ध्वनि पहुंचे। यही कारण है कि खड़ाऊं पहनना, जब तक गुरुदेव भगवान शरीर से विराजमान हैं तब तक उनके समक्ष खड़ाऊं पहनना शिष्य को इसीलिए निषिद्ध है क्योंकि लकड़ी की खड़ाऊं में, पादुका में खटपट की आवाज होती है और वो खटपट की आवाज गुरुजनों के कान में पड़ेगी तो शिष्य का तो सर्वनाश हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये सब मर्यादाएं समाप्त हो गई, हो रही हैं धीरे धीरे, कहीं कहीं सुरक्षित हैं। इसलिए कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं हैं ज्यादा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठो बैठो, हमारा थोड़ा दंडोत प्रणाम नहीं भी करो तो कम से कम उठ के तो बैठ जाओ। यह सुन करके भगवान नारायण हंसने लग गए। बोले वाह जी वाह, बड़ा जमाना उल्टा आ गया। अरे तुम हमारे नाभि से कमल हुआ और कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। बताओ कैसा जमाना है। बेटा ही बाप से कहता बेटा क्यों सो रहे हो, उठ के बैठ जाओ। अरे तुम्हारी बुद्धि में ये अज्ञान कहां से आ गया, तुमने मुझे पुत्र क्यों कह दिया। मत्सम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत। अरे तुम चोर के समान आचरण कर रहे हो, मेरे पुत्र होकर कैसी बात बोल रहे हो। ये सारा चराचर जगत मुझ में ही स्थित है। मन्नाभि कमला जाता पुत्रस्तम भास से वृथा। मेरे नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम व्यर्थ हैं, ऊट पटांग बोल रहे हो। भगवान नारायण ने एकदम सही बात कही थी कि मैं जनक हूं और तुम जन्य हो, लेकिन वो भगवान शिव को प्रकट होना था इसलिए बुद्धि में उनके व्यामोह छा रहा था। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल नहीं, हम नहीं मान सकते। अरे लोक पितामह में, जगत का सृष्टा में तुम करते ही क्या हो, खाली पड़े रहते हो, वो हमारा आदर भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमको बड़ा नहीं मान सकता, मैं बड़ा। ब्रह्मा जी बोले अपने गणों से कि हैं कितने इनके पास, लड़ो इनसे। विष्णु भगवान के पार्षद पहले से तैयार, ताल ठोक के तैयार थे, बोले हम लड़ते हैं। विष्णु के पार्षद और ब्रह्मा जी के पार्षदों में युद्ध होने लग गया। गरुड़ पर भगवान बैठ गए और ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए। शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी का भी युद्ध आरंभ हो गया। हाहाकार मच गया महाराज, दोनों देवता झगड़ रहे हैं। भयंकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग आरंभ हो गया। कहीं महाप्रलय तो नहीं होने वाला है। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। दंडवत दूरतो वत्स नमश्चक्रुर महागणाः। साष्टांग प्रणाम किया शंकर जी के चरणों में। और शंकर जी ने कहा तुम लोग बड़े घबराए हुए हो, क्या बात है। बोले महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों का युद्ध शुरू हो गया है, कहीं महाप्रलय तो नहीं हो जाएगा। हे भगवान शिव, आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं, इन दोनों देवताओं को युद्ध से विरत कीजिए। देखो झगड़ा खूब जोरदारी पर हो तो उसको मिटाने का तरीका क्या है। आप दो लोग हैं, दोनों में खूब झगड़ा हो, दोनों बलशाली हैं, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और समझाने से दोनों ही समझ नहीं रहे हैं, तो उस झगड़े को मिटाने का उपाय क्या है। उस झगड़े को मिटाने का उपाय यह है
कि दो से भी मजबूत तीसरा बीच में आ जाए, ठीक है ना। एक हाथ से उसको पकड़े, खबरदार, लो अब मैं खड़ा हूं बीच में, अब कुछ करना तो हमसे कर लो। ये झगड़ा मिटाने का तरीका है। और एक बात और सुन लो, लड़ाई झगड़ा में दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर आदमी को बीच बचाव में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, दुर्बल आदमी बीच बचाव में आ जाएगा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पता नहीं जीवन भी जा सकता है। इसलिए दो की लड़ाई में तीसरे को कूदना नहीं। हाँ, ताकत हो दोनों को अनुशासित करने की शक्ति हो तो बीच में कूदो, नहीं तो मत कूदो। ऐसा होता है। दो झगड़ रहे हो, बीच में बिल्कुल मत कूदो, नहीं तो तुम व्यर्थ में मारे जाओगे। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। भगवान शिव के पार्षद दिव्य वाद्य बजाने लगे। भगवान शिव जाने के लिए तैयार हो गए। और महाराज जी जैसे ही आकाश में जाकर भगवान स्थित हो गए, उसी समय भगवान शिव के गणों ने युद्ध को देख करके वाद्यों की ध्वनि बंद कर दी। मेघमाला में छिप करके भगवान शिव आकाश में स्थित हो गए। विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध को देखने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा कि एक दूसरे को समाप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और विष्णु भगवान पाशुपतास्त्र का अनुसंधान करने वाले हैं, यदि ये दोनों अस्त्रों का प्रयोग हो गया तो ये ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। तब इस जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव एक अग्निस्तंभ के रूप में, अनंत कोटि सूर्यों के समान जिनमें प्रकाश है, ऐसे एक स्तंभ के रूप में, पिंड के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। यही भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंगावतार है। बोलो शिवलिंगावतार भगवान की। झगड़ा खत्म। वो कहने लगे, अरे ये बीच में, दो के बीच में ये तीसरा कौन है? विशाल स्तंभ, प्रज्वलित अग्नि के समान, ये क्या है? अब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। कहने लगे, भाई हम दोनों परस्पर झगड़ा कर रहे हैं कि हम बड़े और हम बड़े। तुम कहते मैं पूज्य और मैं कहता कि मैं पूज्य। ये तीसरा कौन आ गया बीच में भाई? इसका पता लगाओ, ये कहां तक है। विष्णु भगवान ने कहा, हम पता लगाते हैं। तो विष्णु भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और वे उस स्तंभ के नीचे प्रविष्ट होते चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते चले गए। बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक गहराई में भगवान नारायण विष्णु वाराह रूप धारण करके गए और लौट करके वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी बहुत काल से ऊपर उड़ रहा हूं हंस के रूप में, लेकिन मुझे पार तो मिला नहीं, इसका आदि तो मिला नहीं। विष्णु भगवान अंत खोजने चले थे, उनको अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी आदि खोजने चले थे, उनको आदि नहीं मिला। लेकिन लड़ाई में व्यक्ति चाहता ना कि छल से, बल से, किसी भी उपाय से हम विजयी हो जाएं। उसी समय एक केतकी का पुष्प, केतकी जानते किसको कहते हैं? केवड़ा। केवड़ा का फूल देखा ना, लंबा फूल केवड़ा का। केवड़ा को ही संस्कृत में केतकी कहते हैं। भगवान शिव अपनी जटाओं में केतकी का श्रृंगार किए हुए थे और भगवान शिव अनंत आकाश में खड़े होकर ऐसे देख रहे थे तो उनके मस्तक का ही केतकी पुष्प ऊपर से गिर रहा था नीचे। वो भी बहुत लंबे समय से ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को देखा और केतकी पुष्प से कहा
कि देखो हम तुम्हारे ही साथ नीचे चल रहे हैं। नीचे विष्णु भगवान मिलेंगे तो हम उनके सामने कहेंगे, पूछेंगे उनसे कि कहो तुमने अंत पाया? तो उन्होंने अंत नहीं पाया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं। जब मैं आदि न देख सका तो वे अंत कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं झूठ बोलूँगा, मैं कहूँगा कि मैं आदि देखकर आया हूँ। वो पूछेंगे गवाही कौन है? तो तुम कह देना कि मैं साक्षी हूँ, मैं गवाही हूँ। जानते हो मैं लोक पितामह ब्रह्मा हूं, तुमको जो चाहोगे सो बना दूंगा तुमको, बस तुम हमारी गवाही दे दो। कई बार लोभ लालच में पड़ करके लोग झूठी गवाही भी दे देते हैं। पर भैया झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने आकर विष्णु भगवान से कहा, कहो तुम देख आए अंत? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत गहराई तक गया लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हार गए ना? बोले हाँ ठीक है, ये हार ही गए। आपने देखा? बोले हाँ हाँ, मैं आदि देख कर आया हूं। तुम भले ही अंत तक नहीं पहुंच पाए पर हम आदि तक पहुंच गए। भगवान ने पूछा गवाही? बोले ये केतकी पुष्प गवाही है। भगवान विष्णु बोले तो अच्छी बात है, लाओ भैया पूजन की थाली लाओ, इनका पूजन करें, ये बड़े हैं, इन्होंने आदि देख लिया। इतना कहते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। उसी शिवलिंग से, उसी प्रज्वलित लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। विधिम प्रहर्तुम षटमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम। उस प्रज्वलित अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए और उनको क्रोध में भरा हुआ देख करके ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने तत्काल उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आप आद्यंत विहीन परमात्मा हैं, लेकिन क्या करें, मैंने स्वयं अपनी पूजा प्रतिष्ठा की कामना से झूठ बोल करके ये कहा कि मैंने आपका आदि देख लिया। भगवान मैं अपराधी हूँ। मृष्टम क्षमस्व विहितम भवतैव केल्या। ये आपकी लीला से ही हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, आप क्षमा करें। बड़ी बढ़िया बात भगवान शिव ने कही बाबा, सुनने योग्य समझने योग्य बात। भगवान शिव ने कहा जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहता है उसकी कभी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती। जो अपना मान बड़ाई सत्कार सम्मान चाहता है उसका भूखा है, उसी का अपमान होता है। मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, इस वासना का त्याग कर दो, दुनिया में कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। और तुम सम्मान चाहोगे तो सम्मान अपमान न होने पर भी तुम्हें अपमान का अनुभव हो जाएगा। महात्मा लोग अमानी होते हैं, सबको मान देते हैं, इसीलिए भी मान्य होते हैं। हमने देखा है महापुरुषों को, उनको खूब धुआंधार गाली देने वाले लोग खुले मंच से और व्हाट्सएप जो ने कौन कौन शॉप चलते हैं उनसे उठपटांग बोलने वाले लोग, वो गाली देते देते नहीं थकते हैं, उठपटांग बोलते नहीं थकते हैं।
और उन महानुभावों का भी स्मरण वे महापुरुष करते हैं तो अत्यंत आदर भाव से स्मरण करते हैं। अब जो अपनी प्रतिष्ठा के भूखे हैं उनकी खूब कोशिश करो, चाहे छत्र लगा लो, चाहे चमर लगा लो, चाहे आसमान पर बैठ जाओ, फिर भी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जिनको उसकी कामना नहीं है, लाखों लोग उनको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम भी करते हैं, आदर भी करते हैं। शंकर जी ने कहा, तुमने पूजा प्रतिष्ठा के लोभ से हमारी मान्यता को मिटाने का प्रयास किया है। जो दूसरे की मान्यता को मिटाता है वो स्वयं ही मिट जाता है। आज से संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को तो यह कह दिया और विष्णु भगवान से कहा कि आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य भाषण किया है, इसलिए जैसी सारे ब्रह्मांड में मेरी पूजा होती है ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी भी पूजा होगी। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में महाराज दो की पूजा है, हरि और हर, हरि और हर दोनों की पूजा है। और देखो जहां भी जाओ वहां जहां भगवान शिव का क्षेत्र है वहां भगवान नारायण प्रधान रूप से विराजमान है, जहां नारायण का क्षेत्र है वहां भगवान शिव प्रधान रूप से विराजमान है। काशी में देखो भगवान विश्वनाथ विराजमान है, वहां के प्रधान देवता श्री बिंदु माधव भगवान है। शिवकांची, विष्णुकांची, एकाम्रनाथ भगवान शिव विराजमान है और भगवान वरदराज विराजमान है। हाँ, कहीं भी चले जाओ। अरे हमारे मथुरा में आओ, ब्रजमंडल में भगवान केशव देव विराजमान हैं और वहाँ के प्रधान देवता भगवान भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी प्रधान हैं और महाराज प्रधान महादेव श्री गोपीश्वर महादेव हैं। हरिहरात्मक उपासना।